पेट्रोल और डीजल की हर रोज लगभग जो कीमतें बढ़ रही है उससे सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को हो रही है क्योंकि बजट बिगड़ रहा है। और रही बात सरकार की, तो 2014 से लेकर अब तक सरकार इस पर क्या कर रही है समझ से परे है। खैर, अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो ऑप्शन की तलाश भी की जा रही है और इसमें से एक ऑप्शन निकला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि एक तो ऑप्शंस बहुत कम है, यानी कि अगर आप गाड़ी कोई खरीदने जा रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है कीमत। दरअसल इलेक्ट्रिक कार बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हालांकि कुछ राज्यों में सब्सिडी भी इस पे है, लेकिन फिर भी कीमत नॉर्मल अगर हम पेट्रोल गाड़ियों की बात करें उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इन सब से हटकर सबसे बड़ी परेशानी है चार्जिंग पॉइंट की, क्योंकि अगर हम देश भर की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे में लोग परेशान हो सकते हैं, अगर उन्हें लॉन्ग रूट पर जाना हो तो संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, अब सवाल उठता है कि इतनी सारी परेशानी है तो क्या करें। एक ऑप्शन और आया है जिसका नाम है फ्लेक्स फ्यूल इंजन। क्या है ये कुछ, इस पर कैसे काम होगा, क्या कुछ आपको फायदा होगा, ये सवाल आपके मन में अगर आ रहा है तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब हम आपको इसमें देंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय की अगर बात करें तो उनकी ओर से इस पर अब काम किया जा रहा है और एक कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले 3 महीने के अंदर कोई बड़ा फैसला लेते हुए फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर जोर देते हुए जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ये अनिवार्य किया जाए, यानी कि कंपनियां अब ऐसे इंजन ही बनाएं और भारत में बेचें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन होता क्या है। जो नई गाड़ियां आएंगी उसमें अगर ये लग के आएगा तो उसमें क्या कुछ खास मिलेगा, क्या कुछ एवरेज निकलेगा, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। इन तमाम सवालों का हम जवाब आपको देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन होता क्या है। देखिए, खास तरह से इस इंजन को डिजाइन किया जाता है। ऐसे इंजन में 2 तरह के फ्यूल डाले जा सकते हैं। इसमें टैंक एक ही रहेगा और उसी में अलग अलग तरह के फ्यूल डलेंगे। तो ये तो बात हो गई फ्लेक्स फ्यूल इंजन यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जिन गाड़ियों में ये लग के आए उसमें काम ये कैसे करेगा, किस तरह से इसमें फ्यूल डलना है, किस तरह से इंजन उसको टेक करेगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा, तमाम आपके मन में सवाल होंगे। आपको हम ये भी बताते हैं। एथेनॉल के साथ गैसोलीन या फिर मेथेनॉल के साथ गैसोलीन का इसमें इस्तेमाल होगा। इंजन अपने हिसाब से ही ईंधन को काम में लेता है। इंजन में एक ब्लेंडर सेंसर बोर्ड लगा होता है और गाड़ी चलाते ही सेंसर एक्टिव हो जाता है। एथेनॉल, मेथेनॉल और गैसोलीन का अनुपात ये सेंसर खुद तय करता है। फ्यूल की अल्कोहल कंसंट्रेशन को भी ये खुद ही रीड करता है। ब्लेंडर सेंसर बोर्ड इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल को एक संकेत भेजता है और फिर इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल अलग अलग फ्यूल की डिलीवरी को कंट्रोल करता है। तो देखिए, आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो जो सेंसर है उसकी जो काम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। और साथ ही साथ जो ब्लेंडर लगा होगा वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बेसिकली अगर आसान भाषा में समझें तो किस मात्रा में किस फ्यूल को लेना है ताकि इंजन स्टार्ट हो सके, किस मात्रा में किस फ्यूल को लेना है ताकि गाड़ी रफ्तार पकड़ सके, ये सब इलेक्ट्रिकली ये जो इंजन में जो डिवाइस होगा वो कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसमें भी क्या 2 टैंक लगे होंगे। अगर हम देखें सीएनजी की तो कुछ लोग सीएनजी गाड़ियां चलाते हैं, 2 होते हैं। एक तो पेट्रोल में एक टैंक होता है जिसमें पेट्रोल, दूसरा टैंक होता है जिसमें हम सीएनजी भराते हैं। इसमें क्या कुछ होगा, ऐसा है या फिर इसमें कुछ अलग है, ये आपको बताते हैं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां बाय फ्यूल से बिल्कुल अलग है। बाय फ्यूल इंजन में 2 अलग अलग टैंक होते हैं, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल इंजन में एक ही टैंक होगा। तो ये वाली टेंशन तो नहीं होगी। सीएनजी वाले में हमने आपने देखा है कि प्रॉब्लम होती है, कई लोग बाहर से सीएनजी लगवाते हैं तो उनकी जो बूट स्पेस है उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, बूट स्पेस नहीं बचता है और जो लोड है वो गाड़ी पर लोड भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं है, टैंक एक ही होगा, फ्यूल इसमें अलग अलग होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली जो गाड़ियां हैं वो क्या भारत में ही पहली बार आ रही हैं या विदेश में इसका कहीं इस्तेमाल हो रहा है। आज सीधे सीधे अगर हम बताएं तो विदेशों में ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। वो जगह कौन कौन से हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, ब्राजील है, अमेरिका है, कनाडा है और यूरोप है। ये 4 ऐसे देश हैं जहां पर इसका इस्तेमाल पहले से होता है। ये 4 ऐसे देश हैं जहां पर ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में
फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन होते। खैर, अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी चीजें तो हमने बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर फायदा आम लोगों को यानी कि आपको और हमको कैसे हो सकता है। आपके मन में ये सवाल जो आ रहा है वाजिब सवाल है, आपको हम बताते हैं कि आपको फायदा कैसे होगा। फायदा देखिए ऐसे होगा कि कम कीमत में इसकी उपलब्धता होगी और इससे पैसों की बचत होगी, साथ ही साथ प्रदूषण पर भी कंट्रोल होगा। देखिए, दिल्ली, यूपी, हरियाणा इन जगहों की बात करें तो एक मेजर प्रॉब्लम है पोल्यूशन, और दोष जो है वो मढ़ा जाता है कहीं ना कहीं गाड़ियों पे, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज़्यादा चलती हैं। हमने ये भी देखा पिछले कुछ सालों में कि ऑड इवन फॉर्मूला भी अपनाया गया ताकि गाड़ियों का जो लोड है सड़क पर वो कम हो, ताकि पॉल्यूशन उससे कम हो। तो अगर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां रहेंगी तो इसमें भी राहत है, पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। हालांकि फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में कुछ डीमेरिट्स भी हो सकती हैं। संभव है कि इंजन की जो पावर है उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे ही इस तरह की गाड़ियां आती है, जैसे इस तरह के फैसले आते हैं, धीरे धीरे मार्केट में गाड़ियां भी आएंगी, उस पर भी काम होगा। और उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या दूसरे देशों में जो आ रही हैं वो ना आए भारत में।